4 पार्टियां हैं सुप्रिया जी, जिनमें से 3 ये मानती हैं कि किसी को भी इसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इस वक्त नहीं बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि 3 नहीं, मैं भी यही मानती हूं। और मैं ये बिल्कुल भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये हमारे देश की अस्मिता का, हमारी ये भूमि अखंडता का सवाल है। सबसे पहली बात, जैसे मैंने किसी में इंटरफेयर नहीं किया था, मुझे लगता है आपका डिबेट शालीन रहता है, आप इसको शालीन रहने दीजिएगा और मुझे बोलने दीजिएगा बिना किसी के इंटरफेरेंस के। शाहनवाज भाई ने कहा कि हमारी मजबूरी है डिफेंड करना। शाहनवाज भाई, शायद आपने पीएमओ का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा जो प्राइम मिनिस्टर के बोलने वाले स्टेटमेंट के बाद बदला गया। उसमें से वो वर्ड्स हटा दिए गए कि कोई आया नहीं है, कोई घुसा नहीं हुआ है, और ये लिख के दिया गया कि ये सिर्फ 15 जून की वारदात के बारे में प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि उस दिन कोई घुसपैठ नहीं हुई थी, हमारे लोगों ने उनको बाहर खदेड़ दिया था। तो आप लोगों के शायद तथ्य अभी क्लियर नहीं है जो एलजेपी से बोल रहे थे, और आपके प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट बदल चुका है। सबसे पहले तो इस बात को स्वीकारिए। मुझे भी लगता है आपकी भी मजबूरी है कि आपको डिफेंड करना पड़ रहा है कि आज प्राइम मिनिस्टर की वाहवाही हो रही है चाइना में। दूसरा, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं शाहनवाज भाई, आप बिहार से आते हैं और मुझे पता है कि क्यों आपकी पार्टी और आज आप बिहार रेजिमेंट का नाम ले रहे हैं। वोट की राजनीति गंदी मत खेलिए। ये हमारे वीर जवान थे जो शहीद हुए, पूरे हिंदुस्तान से थे। ये इंडियन आर्मी होती है, ये बिहार की, उत्तर प्रदेश की, गुजरात की, राजस्थान की आर्मी नहीं होती है, ये भारतीय सेना है। तीसरा और खेदजनक बात यह है कि यहां पर मुझे लगता है बैठे हुआ कोई भी व्यक्ति सेना पर सवाल नहीं उठा सकता है, लेकिन लोकतंत्र में सरकार से सवाल जवाब हो सकता है। 2013 की मैं बात करती हूं। 2013 में पब्लिक टेलीविजन पर, पब्लिक डिबेट्स पर, पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तो ये पूछा जाता था कि कौन से इक्विपमेंट और कौन सा वॉरफेयर यूज हो रहा है, ये बताया जाए। बीजेपी के सारे एमपी लोकसभा और राज्यसभा के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी से मिलने पहुंच गए थे कि बताइए और सरकार पर दबाव बनाइए, हमें बताएं कि कौन से हथियार यूज करने जा रही है सरकार। ये सार्वजनिक टीवी पर बताने वाली बात होती है। अमित शाह जी कहते थे चाइनीज पिकनिक बनाकर चले गए हिंदुस्तान पे, ऐसे आप सेना का मनोबल बढ़ाते थे 2013 में। प्रधानमंत्री जी लाल आंख दिखाने की बात करते थे, कहां थी आपकी लाल आंखें जब आप झूलों पर पींगे बांध रहे थे, जब आपने 2000 बच्चों के मुंह पर मुखौटा बना के शी जिनपिंग बना दिया था, जब आप हाथ में हाथ डाले शी जिनपिंग के खड़े थे और वो आपके पीठ में छुरा डोकलाम में भोंक रहे थे। आज लाल आंख आपको नेपाल दिखा रहा है। आज बांग्लादेश ने अनुमति दे दिया चाइना को कि कॉक्स बाजार में अपना सबमरीन बेस बनाए। ये है आपकी कूटनीति। मैं सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कहना चाहती हूँ, और अंजना जी आपसे ये सवाल है कि आप ये सवाल सबसे जरूर पूछिए कि क्या 1 अप्रैल की स्टेटस को अभी है, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने अपने कल के बयान में कहा है कि हम स्टेटस को एंटी करने की बात कर रहे हैं चाइना से। मतलब स्टेटस को बदल गया है, उसको दोबारा से 1 अप्रैल पर करने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो स्टेटस को बदला है, मतलब घुसपैठ हुई है। सैटेलाइट इमेजरी जो आपके लोगों ने दिखाई है, उन्होंने भी ये दिखाई है। तो बीजेपी सवालों से ना भागे और सेना के पीछे मत छुपिए। सेना के शौर्य और पराक्रम पर तो कोई बेवकूफी शक करेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।